फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन रसूलु सकलैन इमामुल हरमैन साहिबे क़ाब व क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला इमाम जाफ़रुस सादिक़ अलैहिस्सलाम इन्नल्लाहा मन अरादा बिहिल खैर क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही मुहब्बतल हुसैन व ज़ियारतिही। सलवात पढ़ें अज़मत आगे आ जाएँ आप लोग, बहुत जगह है। फ़न भैया आ जाएँ, आएँ आप लोग, आएँ तशरीफ़ लाएँ। इल्तिमास है कि सूरह फ़ातिहा पढ़ते मरहूम मग़फ़ूर रईस अहमद इब्ने खलील अहमद साहब मरहूम के लिए सलवात पढ़ें अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस मजलिस अज़ा ये जो बउन्वान ईसाल सवाब है, इस मजलिस अज़ा के लिए छठे इमाम की हदीस शरीफ़ा को पढ़ने का शरफ़ मैंने हासिल किया है। हदीस का तर्जुमा मैं भी आपकी बारगाह समात में हदिया करूँगा। ये हदीस नहीं है बल्कि ये पूरी मजलिस है जो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। हदीस नहीं है बल्कि पूरी मजलिस है। अब मैं फिर से हदीस पढ़ता हूँ और हदीस का तर्जुमा करता हूँ। तवज्जो का तलबगार हूँ, मोहतरम शख्सियतें यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मन अरादा बिहिल खैर। जब अल्लाह किसी के लिए खैर का इरादा करता है, सुने तवज्जो से, जब अल्लाह किसी के लिए खैर का इरादा करता है, क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही मुहब्बतल हुसैन, तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। मैंने कहा ये हदीस नहीं है, ये पूरी मजलिस है, पूरी मजलिस है ये कि जब अल्लाह किसी के लिए खैर का इरादा करता है तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। व ज़ियारते ही, और हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत। तर्जुमा आपने महफूज कर लिया। ये मैं अपने अक़ीदे की बात कर रहा हूँ, अक़ीदा इमामिया की मैं बात कर रहा हूँ। औरों का जो अक़ीदा है उस पर कोई गुफ्तगू नहीं और कोई तनकीद नहीं। कि जो अक़ीदा है वो है कि अक़ीदा ये पाया जाता है औरों के यहाँ कि अल्लाह से शर भी सादिर होता है और अल्लाह से खैर भी सादिर होता है। लेकिन हमारे यहाँ अक़ीदा इमामिया में, बच्चे इसको महफूज करें, हमारे यहाँ अक़ीदा इमामिया में ये है कि अल्लाह जो इरादा कर ले वही खैर है।
बात में नहीं पहुंचा सका, फिर से मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे यहाँ ये अक़ीदा पाया जाता है कि अल्लाह जिस चीज़ का इरादा कर ले, तवज्जो चाहूँगा, वही खैर है। हदीस आपने महफूज कर ली तो मैं जुमला हदिया करता हूँ आगाज़ गुफ्तगू में से, तमाम खैर में से अल्लाह जिस खैर को सबसे बेहतर कह रहा है वो है मोहब्बत हुसैन। आप किस मुख्तसर सी दाग पर मैं बहुत मुतमईन हूँ, वरना ये जुमला नहीं है, सिक्का राजुल वक्त है जो हर जगह चलता है। और इसी हदीस पर तकरीबन 15 मजलिस में ख़िताब कर चुका और आज यहाँ ये 16वीं मजलिस में ख़िताब कर रहा हूँ इसी हदीस की रोशनी में कि जब अल्लाह किसी बंदे के लिए खैर का इरादा करता है तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। सवाल मैं कर रहा हूँ, खैर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे सवाल करूँ, सवाल बस मैं कायम कर रहा हूँ, बस जवाब तो मुझे ही देना है बाद में, कि मोहब्बत का ताल्लुक़ किस चीज़ से है? मोहब्बत का ताल्लुक़ है दिल से। तवज्जो चाहूँगा, अगर बात पहुँच जाए दुआ से नवाजिएगा कि कोई किसी से मोहब्बत करता है तो दिल से। और बात आप कहीं और न लेके जाइएगा नौजवान भाइयों, इसलिए मैं मिंबर से वाज़े कर दूं, यहाँ मज़हबी मोहब्बत की बात हो रही है, दुनियावी मोहब्बत की बात नहीं हो रही है। तो बात को कहीं और ना ले जाइएगा, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना ही समझिएगा। यहाँ मैं मज़हबी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, दुनियावी मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ, वरना दुनियावी मोहब्बत का मेयार अलग है कि जहाँ महबूब की जुल्फ़ें देखी जाती हैं, आँखों की बनावट देखी जाती है, रुखसार की रंगत देखी जाती है, कदो कामत देखी जाती है, लेकिन मज़हबी मोहब्बत में किरदार देखा जाता है। मज़हबी मोहब्बत में किरदार देखा जाता है, कैरेक्टर देखा जाता है कि तुम्हारा किरदार कैसा है, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, तुम्हारा चाल चलन कैसा है, तुम्हारा तौर तरीक़ा कैसा है। आइम्मा की नज़र में, अब इस लफ्ज़ को महफूज कर लीजिएगा, बहुत काम आएंगे आपके। आइम्मा की नज़र में हमारी खूबसूरती नहीं है, आइम्मा की नज़र में हमारी खूबसूरती नहीं है, हमारा किरदार है, हमारा कैरेक्टर है। दौलत भी मेयार नहीं है इस्लाम की नज़र में। दौलतमंद हो घर के लिए हो, ज़मींदार हो घर के लिए हो, किरदार कितना अच्छा है ये बताइए। देखिए नाराज़ ना होइएगा, अपने वतन में पढ़ रहा हूँ इसलिए नाराज़ ना होइएगा कि ज़मींदार हो, पैसे हमारे बाप दादा ज़मींदार थे, आप क्या हैं? आपको समाज की हैसियत से पहचानता है, आप हैं क्या? हमारे बाप दादा ज़मींदार थे, हम रईस घराने के हैं, हम दौलतमंद घराने के, आप क्या हैं ये बताइए, आप क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि घर को आग लग जाए घर के चिराग से, कहीं ऐसा ना हो कहीं। और फरमाइए तो किरदार कितना अच्छा है ये बताइए, कैरेक्टर कितना अच्छा है ये बताइए। मैंने कहा जुमले को महफूज करिएगा, अहले अदब अहले नज़र तशरीफ़ फरमा है, आप क्या हैं? आपको समाज की हैसियत से जानता है ये बताइए। तो इमाम की नज़र न तो हमारी दौलत पर है, न तो हमारी खूबसूरती पर है। अब तकरीर मेरी मुड़ जाएगी, मौजू है मोहब्बत। आज की तकरीर का मौजू क्या है? मोहब्बत। और मेयार मोहब्बत क्या है मैं भी आपको बताऊंगा कि शरीयत मुक़द्दसा में मोहब्बत किसे कहते हैं। तो इस इसाले सवाब की मजलिस का मौजू क्या है? मोहब्बत। अब मैं जुमला क्या हदिया कर रहा हूँ, इमाम की नज़र हमारी खूबसूरती पर नहीं है, वो हमारी खूबसूरती देखेंगे कि जिनका चेहरा अल्लाह का चेहरा कहलाता है। काश मेरी बात आप तक पहुँच जाए। वो हमारी खूबसूरती देखेंगे कि जिनका चेहरा अल्लाह का चेहरा कहलाता है, और वो हमारी दौलत देखेंगे कि जो हाथ के धोवन को जवाहरात में बदल देते हो, वो हमारी दौलत देखेंगे कि जो हाथ के धोवन को जवाहरात में बदल देते हैं। अहले अज़ा के लिए और अज़ादारों के लिए एक जुमला हदिया कर रहा हूँ, सुनिएगा तवज्जो से।
हमारे चौथे इमाम ने हाथ के धोवन को जवाहरात में बदल कर हम अज़ादारों पे बड़ा एहसान कर दिया। अब ज़माना सवाल ना करे कि हमारे आंसू रूमाल ज़हरा में मोती कैसे बनते हैं। अब ज़माना हमसे सवाल ना करे। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं पढ़ूँगा, बहुत ज़्यादा मुझे ज़ोर नहीं लगाना है। तसलसल से मजालिस है, इसके बाद भी मजालिस हैं, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं बात को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हुजूर वाला मैंने क्या कहा कि मोहब्बत का ताल्लुक़ दिल से होता है। कोई किसी को चाहता है, कोई किसी से मोहब्बत करता है तो दिल से चाहता है। काश मेरी बात आप तक पहुँच जाए। कमाल तवज्जो दीदार है। आप किसी के हुस्न में उस वक्त डूबेंगे कि जब दीदार हो जाए। अरे मैं क्या कह रहा हूं, समझे? आप किसी के इश्क में उस वक्त मुब्तला होंगे कि जब आपको दीदार हो जाए माशूका का, तभी तो उसके इश्क में आप डूबेंगे। जब दीदार ही नहीं हुआ तो क्या ख्याली इश्क होगा? मैं तवज्जो चाहूँगा, जो लफ्ज़ रख रहा हूँ मानियत को क्या ख्याली मोहब्बत होगी जब दीदार ही नहीं हुआ? तो कमाल तवज्जो है दीदार, और कमाल मोहब्बत भी दीदार है। जब तक हम किसी को देखेंगे नहीं, मोहब्बत नहीं पैदा होगी। काश मेरी बात आप तक पहुँच जाए। कमाल तवज्जो क्या है? दीदार। तो मैं बड़ी बड़ी जगह मजलिसें पढ़ता हूँ जहाँ 10,000 15,000 का मजमा होता है, तो साहब जाकिर नहीं दिख रहा है। जाकिर दिखना चाहिए हमें, उसके लिए इंतज़ाम करिए। अब स्क्रीन भी लगा दी गई है, टीवी भी रख दी गई है। ये जाकिर का चेहरा क्यों देखना चाहते हो? कहा कमाल तवज्जो दीदार है। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? इसे ज़्यादा मैं आसान नहीं कर सकता। कमाल तवज्जो दीदार है। जब तक जाकिर का चेहरा नज़र नहीं आएगा तब तक बयान में तवज्जो नहीं पैदा होगी। तो आप ही तो मुशाहिदा करते हैं, जो लोग बाहर बैठे होते कहाँ मजलिस सुनते हैं? ये तो मुशाहिदा आप भी कर रहे हैं। जहाँ आप जिंदगी गुजार रहे हैं वहाँ मैं भी जिंदगी गुजार रहा हूँ। ना आप समाज और माशरे से कट के हैं, ना मैं समाज और माशरे से कट के हूँ। जो लोग बाहर बैठे होते तवज्जो से सुनते हैं मजलिस, बातों में लगे रहते हैं। तवज्जो से वही मजलिस सुनता है जो जाकिर को देखता है, क्योंकि कमाल तवज्जो तो दीदार है। मैं कैसे समझाऊं? अब समझिए मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि कमाल तवज्जो तो दीदार है। जब तक जाकिर नजर नहीं आएगा तवज्जो नहीं पैदा होगी। और फरमाइएगा, इसलिए जाकिर से निगाहें हटी, तवज्जो नहीं हो रही है, बातों में लगे हुए हैं। यही तो कहा था ज़नाने मिस्र ने ज़ुलैखा से, भाई मिस्र की औरतों ने यही तो ज़ुलैखा से कहा था, एक गुलाम से मोहब्बत करती हो। हाय 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 देखिए किस मेयार पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, तवज्जो दीजिएगा। कहा कि तुमने कभी देखा ही नहीं यूसुफ को, क्योंकि कमाल तवज्जो तो दीदार है। हम गुलाम से मोहब्बत करने लगे। कहा ठीक है, तो कुरान का वाक़या कोई किस्सा और कहानी नहीं है, जाके सूरह यूसुफ पढ़ लीजिएगा। कहा तुम्हें हम ये छुरी पकड़ाए दे रहे हैं, ये फल पकड़ाए दे रहे हैं, मैं तुम्हारे दरमियान से बस यूसुफ को गुजारूंगी, ये फल काट देना। मिस्र की औरतें आमादा हो गई, हाथ में छुरी है और फल लिए है काटने के लिए। और जैसे यूसुफ को गुजारा जुलेखा ने, छुरी चली तो उंगलियां कट गई। अरे फिर बात नहीं पहुंची आप तक। छुरी चली तो उंगलियां कटी, फल ना कटा। क्यों? क्योंकि कमाले तवज्जो है दीदार। यूसुफ को देखने में इतनी डूब गई थी कि उन्हें एहसास ना हुआ कि फल कट रहा है कि छुरी कट रही है। भाई जुलेखा ने ज़नाने मिस्र के सामने रखा कि तुम देखो मेरे यूसुफ को और काटो ये फल। फल ना काट सके, उंगलियां काट दी और एहसास भी ना हुआ। यानी इतनी मोह हो गई थी, इतनी महवियत पैदा हो गई थी यूसुफ को देखने में, यूसुफ का जमाल देखने में।
कि उंगली कटने का एहसास भी ना हुआ। अब खंजर चलता है तो चलता रहे। सुने मेरी बात सुने। अच्छा, बहुत से लोग दिमाग पे जोर दे रहे हैं कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। भैया यहाँ अब समझने तो सुनिए, घर में जाके समझिएगा। भाई उंगली कर गए एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जमाली यूसुफ देख रही है। अब खंजर चल रहा है, चलता होगा। हुसैन को एहसास कहा, जमाली को देख रहे हैं। भाई सलात पढ़ने अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई काश मेरी बात भाई आप सलामत रहें और मौला आपको नजर बस से बचाएं। मैंने कहा कमाल तवज्जो है दीदार। अब खंजर चल रहा है तो चलता रहेगा। देखिए बात आ गई है तो सुन लीजिए। पढ़ना नहीं चाहता था और मैं लौट कर आऊंगा यहाँ पर। मोहब्बत का ताल्लुक है दिल से, दिल से है ना। पैगंबर इस्लाम की पहले आप हदीस सुनिए। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, और क्या शिया क्या सुन्नी सब ने लिखा, यानी शिया उलमा ने भी, सुन्नी उलमा ने भी लिखा, हमारे बरादरान ने भी लिखा। क्या सही बुखारी, क्या सही मुस्लिम, अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती ने भी इसको लिखा, और रागिब इब्ने अस्फहानी ने लिखा, हाफिज़ इब्ने मुगाज़ली ने लिखा। ये सब आम्मा के मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। यानी बरादरान अहले सुन्नत के बहुत बड़ा नाम है और ये बहुत बड़े आलिम हैं। और हदीस को लिखा कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अन नज़र इला वजह अली इन इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। यही तो मैं कह रहा हूं कि कमाले तवज्जो है दीदार। इसीलिए पैगंबर ने देखने को इबादत से जोड़ा। अब इससे ज्यादा मैं वजाहत नहीं कर पाऊंगा। भाई कमाले तवज्जो देखना है ना, तो पैगंबर ने देखने को इबादत से जोड़ा। अब भाई कुमेल मियाँ, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, अहले अदब की तवज्जो चाहूँगा यहाँ पर, और सबसे मुझे दाद चाहिए यहाँ पर। भाई पैगंबर ने फरमाया, अन नज़र इला वजह अली इन इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। इसमें महसूस किया गया चेहरा कि अली का चेहरा देखना इबादत है। और ये इतनी मशहूर हदीस है ना पैगंबर की कि उम्मुल मोमिनीन ने अपने बाबा से पूछा कि जब अबुल हसन यानी अली आते हैं तो आप अली का चेहरा क्यों देखते हैं? तो बाप ने बेटी से कहा, रसूल ने कहा है अली का चेहरा देखना इबादत है। इतनी मशहूर हदीस है, इतनी मशहूर हदीस है ये। मैं सुनिएगा तवज्जो से, इतनी मशहूर हदीस है ये। और जब मौला अली सलमान फारसी के साथ वादिये नमल से गुजर रहे थे और उधर से चींटियों का काफिला चला आ रहा है, तो सलमान फारसी ने कहा कि तारीफ उस अल्लाह की कि जो चींटियों की आदत को जानता है। तो मौला ने मुस्कुरा के कहा, सलमान आदत तो मैं भी बता सकता हूं। सुनिएगा तवज्जो, साखी फर्द की तवज्जो, आदत तो मैं भी बता सकता हूं। मौला आगे बढ़े, एक चींटी को उठाया, अपने हाथ पे ऐसे करके लिया और कहा, ये बता अपने घर से निकली क्यों कबीले के साथ? जब सुलेमान वादिये नमल से गुजरे थे तूने ही कहा था अपने अपने बिलों में जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर हमें कुचल न दे। और हम जब वादिये नमल में आए अपना घर छोड़ के आ गई, अपने कबीलों को लेकर आ गई, तो कहने लगी अबू तालिब के बेटे अली, आप पर हमारी जाने कुर्बान हो जाए, हम तो अपने घर में थे। एक मर्तबा फरिश्ता आया, उसने ऐलान किया कि वादिये नमल से अली गुजरने वाले हैं। तो मैंने अपने कबीले वालों को आवाज दी, बिलों से बाहर निकलो, चल के अली का चेहरा देखो, अली का चेहरा देखना इबादत है।
सुनिएगा, कभी कोई तकलीदी जुमले नहीं पढ़ता मैं, और न कल मैंने कोई तकलीदी जुमले कभी कहीं अदा किया, ना यहाँ अदा कर रहा हूँ। तो अली का चेहरा देखना इबादत है। यहाँ तक मेरा मोहतरम मजमा मेरे साथ साथ आ गया। अली का चेहरा देखना इबादत है। दूसरी हदीस आई, 4-5 किताबों का नाम मैं बता चुका, और बार बार किताबों का नाम बता के मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। दूसरी हदीस आई। पहली हदीस में चेहरे को पैगंबर ने महसूस किया। दूसरी हदीस पैगंबर क्या आई? अन-नज़्र इला अली इबादा, अली को देखना ही इबादत है। ये बात नहीं पहुंचा सका मैं, बात नहीं पहुंचा सका, फिर से मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अली को देखना इबादत है। पहली हदीस में अली का चेहरा देखना इबादत, दूसरी हदीस में यहाँ पे चेहरे को महसूस नहीं किया, ज़ाते अली को देखना इबादत, ज़ाते अली को देखना इबादत। अब मैं यहीं से दलील कायम कर रहा हूँ। खैबर में जब मुसलमानों ने कहा अल्लाह के रसूल अली के हाथ देखिए, कहा हाथ ना देखो, अली के पैर देखो। यहाँ पे ज़ाते अली, अब मेरे पास वक्त नहीं कि मैं इशारा करूँ, यहाँ पे ज़ाते अली मुराद है। अब फिर मैं हदीस पढ़ूँ, वो तवज्जो से सुनिएगा, और अहले अदब की बिलखुसूस में तवज्जो चाहूँगा, अहले अदब की बिलखुसूस में तवज्जो चाहूँगा। अन-नज़्र इला अली इन इबादा, अली को देखना इबादत है, फ़र्ज़ बिलफ़र्ज़। मैं उस ज़माने में था कि जब पैगंबर ने हदीस इरशाद फरमाई, लेकिन मजबूरी ये थी कि मैं नाबीना था। काश मैं क्या कह रहा हूँ, फर्ज करिए कि मैं उस जमाने में था, पैगंबर के ज़माने में मैं था, और पैगंबर ने कहा अली को देखना इबादत है, और मैं था नाबीना, मेरी आंखों में बिनाई थी नहीं, मैं अंधा था, तो क्या इस इबादत से मैं महरूम रहूं? अरे मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूं। मैं पहुंचा मौला रसूलुल्लाह के पास, अल्लाह के रसूल मैं तो नाबीना हूं, अंधा हूं, मैं तो देख नहीं सकता, तो क्या मैं इस इबादत से महरूम रहूं? तो पैगंबर की दूसरी हदीस है जिक्र अली ने बाता। हाय हाय और हमारा मेरा मोहतरम मजमा, इस मेयार पर कभी कभी गुफ्तगू होती है, सुन लीजिए आज आप। फौरन पैगंबर की हदीस, अच्छा देख नहीं सकते तुम नाबीना हो, तो जिक्र अली ने इबादा, अली का जिक्र इबादत है, कर लो जिक्र अली, इबादत का सवाब हासिल कर लो। अच्छा मसला फंसेगा यहाँ पर, मैं गूंगा हूं, जिक्र का कमाल तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह दुआ से मुझे नवाजेंगे। जिक्र का कमाल ये है, अगर मैं बोल सकता हूं तो अली का जिक्र करके सवाब हासिल कर लूं, अगर बोल नहीं सकता तो सुन के सवाब हासिल कर लूं। भाई कोई दूसरा जिक्र अली कर रहा है, हमने भी कान लगाया, सुन लिया, सवाब मुझे मिल गया इबादत का। लेकिन कभी कभी ये होता है, जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, क्या वो इस इबादत से महरूम रहे? आखिर फर्क की तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के रसूल मैं नाबीना हूं, कहा नाबीना हो तो ठीक है, हम हल निकाल रहे, अली का जिक्र करो इबादत है। बोल नहीं सकता, सुन सकते हो तो कहीं भी जाके सुन लो, सुन भी नहीं सकता, मेरी तकरीर आपके जहन में महफूज है ना मैं देख सकता हूं, ना मैं बोल सकता हूं, ना मैं सुन सकता हूं, अब क्या मैं इस इबादत से महरूम रहूं? फौरन हदीस है हुब्बे अली ने बाबा। हाय हाय मेरा मोहतरम मजमा, अब ठहर जाइए, जुमला मुझे हदिया करने दीजिए। हुब्बे अली ने बाबा, अली की मोहब्बत इबादत है। कितनी देर से मैं कह रहा हूं, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है। मेरा जुमला महफूज करिए, जुमला महफूज करिए। हुब्बे अली ने बाबा, अली से मोहब्बत को इबादत है, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है। भाई आंखें नहीं है, ज़बान नहीं है, कान नहीं है, लेकिन क्या कोई कह सकता है कि दिल भी नहीं है? हाय 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 भाई, सलाम भाई अज़मत मोहम्मद वाले। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोई कह सकता है कि दिल भी नहीं है? भाई मैंने इतनी देर से यही तो कहा है कि मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है।
उर्दू अदब में, गज़ल की दुनिया में, अब कुमैल मियाँ और अहले अदब की तवज्जो चाहूँगा, तमाम मोमिनीन किराम की तवज्जो चाहूँगा। उर्दू अदब में एक लफ्ज़ आता है, वो लफ्ज़ है रक़ाबत। गज़ल की दुनिया से लफ्ज़ उठा रहा हूँ मैं, और उर्दू अदब का बड़ा मशहूर लफ्ज़ है ये रक़ाबत। इसी से बना है रक़ीब, इसी से बना है रक़ीब। रक़ीब के क्या मानी हैं? रक़ीब के माने अगर आप पता करें तो कोई कहेगा रक़ीब दुश्मन को कहते हैं, दुश्मन को रक़ीब नहीं कहते, उसके लिए अलग से लफ्ज़ है। दुश्मन को रक़ीब नहीं कहते। रक़ीब किसे कहते हैं? किसी से मैं मोहब्बत करता हूँ, काश मेरी बात आप तक पहुँच जाए, बहुत तो जो सुनिएगा। किसी से मैं मोहब्बत करता हूँ, कोई मेरा महबूब है, बहुत चाहता हूँ, उसी से कोई और मोहब्बत करने लगे तो रक़ीब कहलाएगा। अब इससे आसान लफ्ज़ नहीं है, मिंबर पे बैठा हूँ, चूँकि गज़ल की दुनिया से लफ्ज़ उठाया है मैंने, कुछ और ना समझ लीजिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ मैं अपने पढ़ने का ज़िम्मेदार हूँ, आपके समझने का ज़िम्मेदार नहीं हूँ कि आप क्या समझ रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इससे कोई मतलब, मैं तो अपनी बात को वाज़े करने जा रहा हूँ। तो रक़ीब किसे कहते हैं? कि जो मेरा महबूब हो, जिसे मैं बहुत चाहता हूँ, उसे कोई और चाहने लगे, ये तो दूसरा चाहने वाला रक़ीब कहलाएगा। और उसके चाहने की वजह से जो हमारे दिल में जज्बा पैदा होगा उसे रक़ाबत कहा जाएगा। अगर एक महबूब के कई चाहने वाले हो जाएं तो आपस में रक़ाबत पैदा हो जाती है। खुदा का शुक्र है एक ज़ाते अली चाहने वाले करो। अरे मैं क्या कर रहा हूं, आज मेरी बात आप तक पहुंच जाए। एक ज़ाते अली चाहने वाले करो। आज तक अली के चाहने वालों में रक़ाबत नहीं पैदा हुई। नहीं, जाके सोचिएगा, गौर करिएगा, आज तक अली के चाहने वालों में रक़ाबत नहीं पैदा हुई। क्यों रक़ाबत नहीं पैदा हुई? जी कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो मैं वही बात कर रहा हूँ। शायद लक्ष्मी भाई, शायद आप ताख़ीर से आए हैं और मैं शुरू में वजाहत कर चुका हूँ। और नशीब है, दूसरी बात यह है कि मैंने ढोल बजा के पढ़ाई नहीं की। मैं अपने बच्चों को समझा चुका शुरू में, और मोहब्बत की किस्में बता दी। और यहाँ पर मजहबी और मेयारी मोहब्बत की बात हो रही है। जो लोग शुरू में आए थे उनसे आप बाद में दरियाफ्त कर लीजिएगा। ये मेरे बयान की कमज़ोरी नहीं है, आप ताख़ीर से आए हैं इसलिए आपकी समझ में बात नहीं आ रही है। गौर फरमाए मेरा मोहतरम मजमा, आपके दरमियान में रहा, पला, बड़ा हुआ, मैं क्या करता था क्या नहीं, अब मैं क्या हूँ ये देखिए। भाई गौर फरमाए मेरा मोहतरम मजमा, और बयान में कोई घबराहट नहीं है, पूरी ज़िंदगी पढ़ने में गुजर रही है। तो लिहाजा मैं शुरू में वजाहत कर चुका, नौजवान भाइयों से मैं कह चुका हूँ कि यहाँ पर मजहबी मोहब्बत की बात हो रही है। अब आप इस जुमले को महफूज कर लीजिए, हम जिसकी इबादत करते हैं वो क्या कहलाता है? अब आप जवाब दीजिए मुझे, बताइए जिसके हम इबादत कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? भैया जवाब दीजिए, अहले इल्म बैठे हुए हैं। वो कहलाएगा माबूद, हम कहलाएंगे इबादत गुजार। जो अल्लाह की इबादत करते हैं इबादत गुजार कहलाते हैं। और मिंबर की कसम खा के कह रहा हूँ, तमाम इबादत गुजारों में से जिसकी मोहब्बत इबादत है वो ज़ाते अली है। भाई गौर फरमाए मेरा मोहतरम मजमा, जो बातें को रख रहा हूँ उसकी आप गौर फरमाए। नसीब भाई माफ़ी चाहते हो, आप ताख़ीर से आए इसलिए मैं पहले वजाहत कर चुका इस चीज़ की, क्योंकि मेरा उन्वान ही मोहब्बत है, शायद तकरीर मेरी मुड़ जाए। अब लफ्ज़ रख रहा हूँ, मानवियत को आप पहचानिएगा कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो मानवी मोहब्बत की बात हो रही है, और नतीजा भी मैं कुरान और हदीस ही से निकाल रहा हूँ। विकास मेरी बात आप तक पहुँच जाए तो रक़ाबत और रक़ीब, ये मैं सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए कि अगर एक महबूब के कई चाहने वाले हो जाए तो रक़ाबत पैदा हो जाती है। यह है दुनियावी मोहब्बत। एक ज़ाते अली है, चाहने वाले करोड़ों हैं, क्यों? और आपस में रक़ाबत नहीं पैदा हुई।
मैं जुमला कहने ही जा रहा था कि नशीब भाई ने टोक दिया। जुमला ये मैं कहने जा रहा था कि आपस में रकाबत इसलिए पैदा नहीं हुई क्योंकि अली की मोहब्बत इबादत है, इबादत में रकाबत नहीं होती, होती है। लफ्ज़ रख रहा हूं, मानवियत को पहचानिएगा। मैं ये कहने जा रहा था इसलिए रकाबत नहीं पैदा हुई कि अली की मोहब्बत इबादत है, और इबादत में रकाबत नहीं होती, मुसाबकत होती है। ये देखा जाता है कौन कितनी ज्यादा इबादत कर रहा है। बात आप तक पहुंच गई ना। अब मैं दूसरा जुमला उठा रहा हूं, मोहब्बत जरा देखिए, गौर फरमाइएगा, और ये लफ्ज पहुंच जाए तो दुआ से नवाजिएगा। किस जंग में जुल्फ़िकार हैदरी नाजिल हुई? जंग उहद में। सवाल मैं सिर्फ इसलिए कायम कर रहा हूं, जवाब तो आपको पता है, ताकि आपका जहन हमवार हो जाए। जंग उहद में जुल्फ़िकार हैदरी नाजिल हुई। जुल्फ़िकार, अभी बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े जुल्फ़िकार पे कि बीबी ज़हरा से बातें करती थी। चूंकि फ़िकार है फ़िक्रे की जमा, और फ़िक्रा अदा होता है ज़बान से, चूंकि इसकी दो नोक थी इसलिए जुल्फ़िकार कहलाई। चूंकि दो नोक है ना, इसलिए जुल्फ़िकार कहलाई। और फ़िकार कहते हैं रील की हड्डी को। दूसरे मानी सुन लीजिए, जाके देख लीजिएगा लुगत में। फ़िकार कहते हैं रील की हड्डी को। अगर किसी की रील की हड्डी टूट जाए, अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता। इस तलवार को जुल्फ़िकार इसलिए कहते हैं, इसने इस्लाम को पैर पे खड़ा कर दिया। गौर फरमाए मेरा मोहतरम मजमा, जो लफ्ज़ रख रहा हूं उसके मानवियत को पहचानिएगा। और ये उतरी है तो जंग उहद में उतरी है। अब मैं तारीख के तनाजुर में जुमले हदिया नहीं कर सकता, वरना बहुत वक्त आपका खर्च हो जाएगा। इसके बाद भी मुझे मजलिस पढ़नी है, अभी आना है। कुछ दिन के बाद तो इंशाल्लाह जुमले हदिया कर दिए जाएंगे। आज की हद तक इतना सुन लीजिए। जुल्फ़िकार आई और जिब्राइल कसीदा पढ़ता हुआ आया, मिसरा पढ़ता हुआ, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार है। ये आसमानी मिसरा है। जरा जिब्राइल से पूछे कि तूने कब से शायरी शुरू कर दी? मिसरा बहर में है कि नहीं, वज़न में है कि नहीं? थोड़ी बहुत शायरी मुझे भी आती है। मिसरा वज़न में भी है और बहर में भी है। मिसरा वज़न में भी है और बहर में भी है। यह है अरबी का मिसरा। तो जिब्राइल क्या तूने भी शायरी शुरू कर दी? कहा मैं शायर नहीं हूं, मैं इताअत का बंदा हूं। मैं इताअत का बंदा हूं। अल्लाह ने कहा आयतें लेके जाओ, मैं आयतें लेकर आया। अल्लाह ने कहा मिसरा लेके जाओ, मैं मिसरा लेकर आया। एक आखिरी बात आप तक पहुंच जाए। और जुल्फ़िकार लेकर आया, और ये मिसरा पढ़ता हुआ, तवज्जो आखिरी फर तक की नौजवान भाइयों सुनिएगा। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, वही कलमे वाला मिजाज। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला फता इल्ला अली, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला फता इल्ला अली। ये जुमले की बनावट बता रही है कि जहां से कलमा आया है वहीं से जुल्फ़िकार आया है। ये लफ्ज़ रखा मानियत को पहचानिएगा। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, ये आसमानी मिसरा है भैया, आसमानी मिसरा। इसीलिए आज तक इस पर कोई मिसरा नहीं लगा सका। अरबी का मिसरा किसी ने नहीं लगाया। मिसरा अरबी में है, अरबी का मिसरा नहीं लग सका आज तक, क्योंकि आसमानी मिसरा है ना। हाँ, फारसी का मिसरा लगा है इस पर। ईरान के शायर मोहतशिम काशानी ने मिसरा लगाया है, और मिसरा ये है शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ईरान के शायर मोहतशिम काशानी ने इसमें मिसरा लगाया है, और भी फारसी का मिसरा लगाया है। आज तक अरबी का मिसरा इस पर नहीं लगा, क्योंकि ये आसमानी मिसरा है। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। और अब एक एक फर्द की तवज्जो चाहूंगा, और गौर से सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा एक एक जुमले पर। तो ये मिसरा अल्लाह, ये अली की शान में आसमान से मिसरा भेज रहा है, और कुरान में परवरदिगार आलम ने, अरे मेरी तरफ देखें आप, वरना कहिए मैं भी उधर देखूं भाई क्या हो रहा है।
भाई लोग बैठे हुए हैं सब बाहर, सुन लिया, और उधर ना देखिएगा। सलवात पढ़े अजमत मोहम्मद वाले। फरमाए मेरा मोहतरम मजमा, जो लफ्ज़ रहमानियत को आप पहचानिएगा, ये मेरी अपनी मजबूरी है, जो पढ़ना होता है वो पढ़ता हूँ, कोई पढ़वाए या ना पढ़वाए इसकी परवाह नहीं है मुझे। कोई एक मिंबर नहीं है मेरे पास, हज़ारों मिंबर हैं, और हर जगह कहता हूँ, यहाँ भी अपने वतन में कह दिया, हालांकि कहना नहीं चाहिए था लेकिन मैंने कह दिया। तो ये जो मिसरा आया तो ये बहर में है, वज़न में है, और अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि मेरा हबीब मोहम्मद शायर नहीं है। कुरान मजीद में सूरह शोरा भी है, और अल्लाह कहता है कि मेरा नबी शायर नहीं है। क्यों नफी की? कहीं ज़माना कुरान को शायराना ना समझ ले। अरे समझे मैं क्या कह रहा हूँ? कहीं ज़माना कुरान को शायराना ना समझ ले। कहा मेरा नबी जो है वो शायर नहीं है। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। सूरह शोरा में, अब सुनना नौजवान भाइयों अज़ादारों, सुनना, सूरह शोरा में उन शायरों की मजम्मत की गई है कि जो शेर तो कहते हैं जालिमों के लिए, और उन शायरों की तारीफ की है, अल्लाह ने मदह की है कि जो शेर पढ़ते हैं तो मजलूमों के लिए। अरे कैसे छोड़ दे नहा पढ़ना, कैसे छोड़ दे मसीहा पढ़ना, कल हमारा शुमार जालिमों में न हो जाए। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। देखिए पढ़ना सलात पढ़े बाबा से भला तो जुमला मैं हदिया करूं। फरमा रहे हैं ना, अब लफ्ज़ रहमानियत को पहचानिएगा। तो परवरदिगार ठीक है नबी के लिए कह रहा है कि मेरा नबी शायर नहीं है, तो मिसरा क्यों भेज रहा है? कहा मैंने मिसरा नबी के लिए नहीं भेजा, ये किसी के एहसान का जवाब है। कैसे हदिया करूं? ये किसी के एहसान का जवाब है। देखिए तारीख के हवाले होते हैं, नजरियात का कोई हवाला नहीं होता। अगर मैं कोई वाकया पढ़ूं तो बताऊंगा कि किस किताब से पढ़ रहा हूं, लेकिन जब अपना नजरिया पेश करूंगा उसमें हवाले की जरूरत नहीं। मेरा अपना नजरिया है, आप मुत्तफिक हो चाहे मुत्तफिक ना हो। मैं मिसरा भेज रहा हूं, किसके एहसान का बदला है? का सुनो, जब मक्का में कुफ्र का अंधेरा फैला था तो अबू तालिब ने मेरे नबी के लिए नात कही थी। क्या सुना भाई आप? जब मक्का में कुफ्र का अंधेरा फैला था तो अबू तालिब ने मेरे नबी के लिए नात पढ़ी थी। ये उसी एहसान का बदला है कि कल अबू तालिब ने कुफ्र के अंधेरे में नात पढ़ी थी, आज मैं निफाक के अंधेरे में अली के लिए मनक़बत भेज रहा हूं। भाई जाइएगा, सोचिएगा, गौर करिएगा। सोचिएगा, गौर करिएगा जा करके। अब कहाँ तक मेरी बात पहुंची मुझे नहीं पता। इससे आसान बातें मैं हदिया नहीं कर सकता, इससे आसान जुमले में हदिया नहीं कर सकता। एक और सलवात पढ़े बाबा से बलन। फिर गौर फरमाए मेरा मोहतरम मजमा, जो लफ्ज़ रख रहा हूं, एक ज़ाते मुस्तफ़ा, फिर चाहने वाले दो नजर आए। अल्लाह के भी महबूब है मुस्तफ़ा और अबू तालिब के भी महबूब है मुस्तफ़ा। तो क्या रकाबत पैदा हो गई? कितनी देर से मैं इशारा कर रहा हूं, क्या रकाबत पैदा हो जाएगी अल्लाह और अबू तालिब में? भाई अल्लाह ने तो नाज़बरदारी की, कभी का ताहा, कभी का यासीन, कभी का मुज़म्मिल, कभी का मुदस्सिर। ऐ मोहम्मद तुम्हारी जान की कसम, कसम है रोशन दिन की, कसम है रात की जब वो दिन को ढांप ले। ऐ मेरे हबीब सुनो, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। ये मुस्तफ़ा की शान कुरान में अल्लाह बयान कर रहा है और कहता है शहर अमीन मक्का की कसम, ऐ मेरे रसूल उस मक्का की कसम कि जहां आप चलते थे। ये मोहब्बत भरे लहजे में बातें हो रही है ना,
तो ज़ाते मुस्तफ़ा महबूब परवरदिगार, और एक है अबू तालिब, इनके भी महबूब है मुस्तफ़ा। एक आखिरी बात आप तक पहुंच जाए, इनके भी महबूब है मुस्तफ़ा। कैसे भाई? खौफ था, डर था, दुश्मन मुस्तफ़ा को कत्ल करना चाहते थे, तो रात में बिस्तरें बदल रहे हैं। मोहब्बत है तभी तो बदल रहे हैं ना, कि बेटा कत्ल हो जाए, रिसालत बच जाए। अगर बात पहुंच जाए तो सुन लीजिएगा जुमला, दुआ से नवाज दीजिएगा। और तकरीर मेरी ज़रा से मुड़ गई है, पढ़ना कुछ और चाहता था, मगर मुड़ गई तो मुड़ गई तकरीर। बिस्तर बदल रहे हैं और अपने हिस्से का खाना मुस्तफ़ा को खिला रहे हैं। खुद तो पुराना लिबास पहनते हैं, फटा लिबास, लेकिन मुस्तफ़ा को लिबास पहना रहे हैं अबू तालिब। लाओ ढूंढ कर कायनात में किसी मोमिन हो भी को लाओ जो मोहम्मद का इतना ख्याल रखता हो। कोई मोमिन ही ढूंढ कर लाओ जो मुस्तफ़ा का इतना ख्याल रखता हो। मुस्तफ़ा का इतना ख्याल रखते हो, ढूंढो कोई मोमिन ही ढूंढ कर लाओ। काश मेरी बात अब तक पहुंच जाए। एक परवरदिगार जिसके महबूब है मुस्तफ़ा, और एक है ज़ाते अबू तालिब, उसके भी महबूब है मुस्तफ़ा। क्या अल्लाह और अबू तालिब में रकाबत पैदा हुई? नहीं पैदा हुई। क्यों? पाला अबू तालिब ने, अल्लाह ने कहा हमने पाला। नहीं, बात नहीं पहुंची आप। रकाबत नहीं पैदा हुई, तभी तो अल्लाह ने कहा कि पाला था अबू तालिब ने मोहम्मद को, अल्लाह ने कहा हमने पाला। विकास मेरी बात आप तक पहुंच जाए और आप इन लफ्जों की नजाकत का अंदाजा लगाइए। पाला किसने रिसालत को? अबू तालिब ने। अरे डरिए ना, शर्माइए ना, अल ऐलान कहिए। आजादारी तबलीग चाहती है लेकिन घर घर जाके नहीं। सुने मैं क्या कह रहा हूं? आज तक यही समझ में नहीं है घर घर जाके कौन सा दीन समझाया जा रहा है, कौन सा मजहब बताया जा रहा है। ये तो हमारे मजहब की हकानियत है कि जो बात इमाम बारे में करते हैं वही बात जुलूस में करते हैं। तो डरिए नहीं, शर्माइए नहीं, और ये भी न सोचिएगा मैं ईमान अबू तालिब पे बहस करूंगा। अपने जहन से निकाल दीजिए, ईमान अबू तालिब पर कौन बहस करेगा? अबू तालिब नाम है वली परवरदिगार का। अबू तालिब नाम है वली परवरदिगार का। वली ईमान नहीं लाता, वली पर ईमान लाया जाता है। इससे ज्यादा नहीं, वरना सरकार अबू तालिब पे पूरा अशराब नेट पे मौजूद है, सुन लीजिएगा सर्च करके। तो ज़ाते मुस्तफ़ा पाला अबू तालिब ने रिसालत को, और खुदा की कसम मिंबर पे बैठकर तारीख़ मोजेज़ात का ये अजब मोजेज़ा है। संभालिए मेरा जुमला, तारीख़ मोजेज़ात का ये अजब मोजेज़ा है कि हमारे इमामों में से जो 12 इमाम हमारे हैं, 12 इमाम में से 11 इमाम अबू तालिब के बेटे हैं और कहलाते हैं फर्जंदे रसूल। ये तारीख़ मोजेज़ात का अजब मोजेज़ा है कि 12 इमाम में से 11 इमाम है अबू तालिब के बेटे और कहलाते हैं फर्जंदे रसूल। अब भाई चूँकि मुझे जो पढ़ना है वहाँ तक मुझे लाना है। देखिए इस साल का भी मेरा अशरे का मौजू रहा है, एक अशरे का, कि तौहीद और फजीलत आले रसूल, और ये तकरीर महफूज है, कभी दिल चाहे तो अपने वतन का समझ के सुन लीजिएगा नेट पर, कि तौहीद और फजीलत आले रसूल के उन्वान पर नया अशरा मेरा अभी नेट पर आ गया होगा, वरना मैं आपको बता दूंगा पता करके। अब आप गौर फरमाइएगा जो लफ्ज़ें रख रहा हूँ, ये 7 और 8 घंटे की मेहनत का नतीजा है जो जुमले हदिया करता हूँ। और ये भी सुन लीजिए, मनमानी नहीं करता मिंबर पे। जब कोई जुमला मैं हदिया करता हूँ तो अलिफ से ये तक सोच लेता हूँ, उसके बाद जुमला मैं हदिया करता हूँ। गौर फरमाइएगा जो लफ्ज़ रख रहा हूँ, मानियत को पहचानिएगा। तौहीद की तामीर में अगर किसी ख़ानदान का लहू है तो वो है ख़ानदान अबू तालिब। अबू तालिब के 2 बेटे हैं, तो 4 बेटे, 2 बेटे।
एक हैं जनाब अकील और एक हैं मौलाए मुत्तकियान। दोनों बेटों की शान आपको पता है? नहीं पता? अभी मैं बता रहा हूँ। जनाब अकील को शजरे का इल्म है। सुनिएगा मौलाना साहब, जनाब अकील को शजरे का इल्म है। तभी तो मौलाना ने पूछा बहादुर ख़ानदान बताओ जहाँ मैं शादी करूँ। शजरे का इल्म है। और दूसरे बेटे अली, अबू तालिब की इस बेटे की मोहब्बत व नफ़रत शजरे का फैसला करती है। इससे ज़्यादा नहीं कह सकता मैं, इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। जो मैं कहने जा हर जगह का तो यहाँ भी कह रहा हूँ। एक बेटे को शजरे का इल्म और एक बेटे की मोहब्बत और नफरत शजरे का फैसला करती है। तो अबू तालिब से उलझना तो सोच और समझ के उलझना, वरना शजरे खुल जाएंगे। ज़्यादा आपको ज़हमत समात देना मकसद नहीं है। कुछ जुमले सुन लीजिए, फिर बाब मसाइब है। और जुमले ये हैं कि इस्लाम, बहुत तो जो सुनिएगा, इस्लाम की बुनियाद का नाम है अबू तालिब, इस्लाम की तामीर का नाम है गदीर, और इस्लाम की हिफाजत का नाम है करबला। यानी पूरा इस्लाम इसी एक ख़ानदान में इसी ख़ानदान में सिमट गया, वो है ख़ानदान अबू तालिब। यहाँ तक मेरा मोहतरम मजमा आ गया है। अब सुन लीजिए, यही मैं पढ़ना चाहता था, मेरी तकरीर मुड़ गई। सुन लीजिए आप, मैदान करबला में किसका लहू है? सुनिएगा इरफान भाई और अहले अदब अहले इल्म सुने, किसका लहू है? खून अबू तालिब है कि नहीं? मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं शाम गरीबा के खैमे से फ़ज़ाइल निकाल कर लाऊं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं शिमर के खंजर के नीचे से हुसैन की फजीलत दिखाऊं आपको। भाई बैयत का मुतालबा किया था ना यजीद ने उससे कि जो अबू तालिब का पोता है। बैयत के क्या मानी? यानी अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दो, यानी मेरी हुकूमत की तायद कर दो। और भी इसके मानी है, लुगत में जाके देखिएगा, यानी तायद करना। बैयत का तरीका क्या कि हाथ को हाथ पे रखना। जैसी हाथ को हाथ पे रखा उसकी हुकूमत की तायद हो गई। तो बैयत मांगा था ना, क्या मांगा था? हुसैन का हाथ। इमाम हुसैन ने कहा कि मैं हाथ नहीं दे सकता। हाय हाय हाय, मैं ये हाथ नहीं दे सकता। ये हाथ मेरे हाथ नहीं है, ये आदम के हाथ है, ये नूह के हाथ है, ये इब्राहीम के हाथ है, ये मूसा के हाथ है, ये ईसा के हाथ है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ है, ये अली मुर्तज़ा के हाथ है। मैं हाथ नहीं दे सकता। सर मेरा है, ले जा। अरे कहाँ रह गए आप? सर मेरा है, ले जा, लेकिन कहीं नहीं दूंगा, सजदे में दूंगा। सर ही दूंगा तो सजदे में दूंगा, क्योंकि शैतान का इलाज ही सजदा है। अरे कहाँ रह गया मेरा मोहतरम मजमा? शैतान का इलाज है सजदा। सजदा, मैं सजदे में सर दूंगा। भेज अपना खंजर, सर मेरा है, देने को तैयार हूं, लेकिन सजदे में दूंगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि तेरा खंजर बाकी रहता है या मेरा। हाय 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 हाय, ये तो आने वाला वक्त देखेगा कि तेरा खंजर बाकी रहता है कि मेरा सजदा। अब इस लफ्जों को महफूज कर लीजिएगा, बहुत काम आएंगे आपके। और आज से दिन गिनना शुरू कर दे। लम्हा, घंटा, मिनट, दिन, हफ्ता, महीना, साल, 100 साल, जमाना गुजरता रहेगा, मेरा फैसला बाकी रहेगा। अगर तेरा खंजर बाकी रहे तो तू
लीजिए, मजलिस पढ़ दी जाती है, फिर तो सब पढ़ते हैं, फिर तो सब पढ़ते हैं। जा, सुबह क़यामत तक के लिए मैंने फैसला रख दिया, अगर तेरा खंजर बाकी रहे तो तू जीता, अगर मेरा सजदा बाकी रहे तो मैं जीता। फैसला रख दिया इमाम अलैहिस्सलाम ने। अब मेरे पास वक्त नहीं है, और नौजवान भाइयों, कभी हुसैन का नाम लेके सजदा न छोड़ देना कि हमने तो मातम कर लिया, अब नमाज कैसे पढ़े। नमाज पढ़ते रहिए ताकि हुसैन ने जो कहा था वो बरकरार रहे कि सजदा बाकी है, शरीयत नहीं मिटी। कभी सजदे से गाफिल न होना। और हुसैन का ऐसा सजदा कि जहां पे मीर तकी मीर जैसे गजल के शायर ने कहा कि जेरे शमशीरे सितम मीर ताप ना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया ना गया, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया ना गया। कभी हुसैन का सहारा लेके सजदा ना छोड़ दीजिएगा। ये पैगाम नौजवान भाइयों को दे रहा हूं, नमाजें पढ़ो, इबादतें करते रहो, जमाना मुखालिफ हो, अब सजदा ना छोड़ो, क्योंकि शैतान का इलाज ही सजदा है। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। तो शिम्र के खंजर के नीचे से फजीलतें दिखाई मैंने आपको। आप सोचेंगे कि शाम गरीबा के जलते हुए खैमे में क्या फजीलत है। बस आखिरी बात सुन लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। और बात यह है, अगर जुमला पहुंच जाए, मैंने कहा नौजवान भाइयों, नमाज से कभी गाफिल ना होइएगा, सजदा कभी ना छोड़िएगा हुसैन का नाम लेकर, कभी हुसैन के भरोसे इबादत ना छोड़िएगा, और कभी इबादत में गुरूर होकर हुसैन को ना छोड़िएगा। अरे हम तो पक्के होता है ना, हम बड़े नमाजी हैं, हम अल्लाह वाले, हम क्यों मातम करें। अरे आपके हाथ बेकार है जो मुसल्ले पे तो उठे और मातम के लिए ना उठे। हुसैन से हट के आप नमाज लेकर आएंगे तो कभी अपनी इबादत पर गुरूर करके हुसैन को ना छोड़ देना, और कभी हुसैन का सहारा लेके सजदा ना छोड़ देना। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता मेरे मोहतरम सामीन। अब बस बयान आखिरी मरहले पर है, 1 घंटे ज़्यादा मैं तकरीर करता नहीं, और बयान आखिरी मरहले पर है कि शाम गरीबा के जलते हुए खैमे में जाइए और फजीलत को तलाश करिए। हमने पढ़ा शाम गरीबा का मंजर और गुजर गए, फिर एक जुमला सुनते जाइए, बहुत काम आएंगे आपके। क्या कहा था यजीद मलऊन ने, ना कोई नबी आया, ना कोई वही आई, ना कोई किताब आई, ये तो बनी हाशिम का ढोंग था हुकूमत करने के लिए, कोई नमाज वमाज नहीं है, यही तो कहा था ना यजीद ने। और इमाम हुसैन ने शाम गरीबा में शहीद होने के बाद अपनी बहन से कहा कि बहन, भाई को नमाज शब में न भूल जाना। मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं मगर आपकी आंखें नम हो गई। बहन, नमाज शब में न भूल जाना। मौला ये तो कैदी हो जाएंगी, असीर हो जाएंगी नमाज शब, तो यही तो बताना चाहता हूं। मेरा जुमला नहीं है, मेरी जीत का ऐलान है। यजीद, यजीद तूने कहा था कोई शरीयत नहीं आई, अरे वाजिब नमाज छोड़, अगर हिम्मत हो तो मुस्तहिल नमाज से रोक लेना, रोक लेना मेरी बहन को नमाज पढ़ने से। नमाज शब तहज्जुद की नमाज है, मुस्तहब वाजिब नहीं है। जुमलों में फजीलतें हैं। आखिरी खैमा जल रहा था, वो जो सुनिए, और मैं फिर मसाइब पढ़ता हूँ। आखिरी खैमा जल रहा है, सैयद सज्जाद गश के आलम में है। सुनिएगा, मसाइब नहीं पढ़ाओ लेकिन आपकी आंखें नम हो गई हैं, क्योंकि आपने हमेशा मसाइब ही में सुना है शाम गरीबा किसको। और जनाब ज़ैनब भाई शान हिलाया सैयद सज्जाद का, मसला पूछा, बेटा सज्जाद आंखें खोलो, तुम अब इमाम वक्त हो। जुमले को महफूज करिए, बीवी ने क्या कहा, अब तुम इमाम वक्त हो, मसला बताओ, जल के मर जाए या नामहरमों में निकल जाए। बहुत छोटा सा मसला है शरीयत का, यह हमारे घर का बच्चा भी जानता है कि घर में अगर आग लग जाए तो जान बचाना वाजिब है। और वो बीवी जो आलिमा गैर मुअल्लिमा थी, क्या उन्हें इतना छोटा सा मसला नहीं पता था? लेकिन पूछना जरूरी था और जमाने को बताना जरूरी था कि इमाम कत्ल हुआ है, इमामत नहीं।
इमाम कत्ल हुआ है, इमामत नहीं। ये मसला नहीं पूछा, सैयद सज्जाद की इमामत का ऐलान किया। हाय 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 मसला नहीं पूछा बीबी ने, सैयद सज्जाद की इमामत का ऐलान किया बीबी ने। आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, बगैर पढ़ाए हुए सब जानती हैं। ऐलान किया। देखो मैंने सवाल पूछा, भड़कते हुए शोले हैं और कितनी सुलझी हुई बात कर रही है शहजादी ज़ैनब। बेटा सैयद सज्जाद, आखिरी खैमा जल रहा है, ज़रा मसला तो बताओ। भड़कते हुए शोले हैं, ये उस नाना की नवासी है कि भड़कते शोलों में भी जिसका दिमाग मुतासिर नहीं होता। यह उस नाना की नवासी है कि भड़कते हुए शोलों में भी जिसका दिमाग मुतासिर नहीं होता। फिर मसला पूछ के बताया कि जब मेरा दिमाग मुतासिर नहीं हुआ तो नाना का दिमाग कैसे मुतासिर हो सकता है बुखार से। ऐलान किया ना, तो आखिरी जुमला बाबे फजाल का सुन लीजिए, दुआ से नवाज दीजिएगा। फ़कत इमामत का ऐलान ज़बान से नहीं किया बीबी ज़ैनब ने, क्योंकि इमामत का तारुफ दो तरीक़े से होता है। ज़बान से ऐलान भी करना होता है, उठाना भी पड़ता है। गदीर खुम के मैदान में अपने हाथों पे अली को नबी ने उठाया था, फिर कहा था मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला। अपनी सीरत को बीबी ज़ैनब ने नाना की सीरत से मिला दी और कहा देखो शरीयत के जिम्मेदार का तारुफ ऐसे होता है। ज़बान से मसला पूछा और दोष में इमाम वक्त को उठाया। इससे ज़्यादा मैं वजाहत नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने कहा अशरा मौजूद है नेट पर, सुन लीजिएगा, नफ्स मुतमइन्ना के उन्वान पर है अशरा। बस बयान मेरा मुकम्मल हो गया कि मर्द मोमिन की साल सवाब की मजलिस है। और जब मैं इससे पहले आया था और गालिबन इरफान भाई ने एक मजलिस का वादा लिया था फूलपुर, तो मैं मरहूम से मिल के गया था। तो जब मुझे इत्तला मिली कि मरहूम का इंतकाल हो गया, बड़े मोमिन थे, मिलनसार थे, अभी आप अशार में भी सुन रहे थे, कभी किसी के चक्कर में नहीं रहते थे, अपने से बस अपना काम रखते थे, न किसी को सताना न किसी को परेशान करना। शायद मौला अली की उस हदीस की ज़द में आ गए कि दुनिया में ऐसे ज़िंदगी गुजारो कि जब तक ज़िंदा रहो तो लोग तुमसे मिलने की तमन्ना करें, और जब तुम मर जाओ तो लोग तुम्हें अच्छे नाम से याद रखें। इतना बड़ा मजमा आया है बउनवाने पुरसा कि मरहूम के बेटे को पुरसा दिया जाए, मरहूम की बेटी को पुरसा दिया जाए। दो चार जुमले बाबे मसाइब में सुन लीजिए। ये तो 40वें की मजलिस है। सबसे दर्दनाक मंज़र उस वक्त का होता है जब भरे घर से जनाजा निकलने लगता है। इससे दर्दनाक कोई मंज़र नहीं होता कि जब भरा हुआ घर हो और भरे घर से जनाजा निकलने लगे। बेटी अलग तड़पती है, बेटे अलग बिलखते हैं, भाई अलग तड़पता है, भतीजे अलग रोते हैं, और जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो सीने से लगाते हैं, गले से लगाते हैं। ये 40वें की मजलिस है। अब तो मरहूम के बच्चे मुतमईन हो गए होंगे ना कि बाप का जनाजा भी शान से उठा और आज ये साले सवाब की मजलिस भी। इतना तो समझ गए होंगे ना कि बाप का साया सर से उठा, तो मरहूम के रिश्तेदार तो इतना महसूस कर चुके ना कि एक चाहने वाले का साया सर से उठा। लेकिन इतने लोग आ गए हैं मुझे दिलासा देने के लिए, हम राह गम में तन्हा तो नहीं रह गए, हम मुसीबत में अकेले तो नहीं रह गए। काश कोई सैयद सज्जाद के कलेजे से पूछता, काश कोई आबिद बीमार के कलेजे से पूछता। अब ये मेरे जुमले नहीं है, ये मक्तल के जुमले हैं। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि शाम गरीबा के एक मंज़र ने मुझे खून के आंसू रुलाया। हमीद इब्न मुस्लिम जो करबला का मौर्रिख है, उसे लिखने आया था करबला, वो किसी के साथ नहीं था।
वो कहता है कि शाम गरीबा के एक मंज़र ने मुझे खून के आंसू रुलाया। मंज़र जानते हैं क्या है? कि जब खैमे जल चुके, बीवियों के सरों से रदाएँ छिन गई, सकीना तमाचे खा चुकी, खैमे जल गए। खैमे सिर्फ कपड़े के नहीं होते, उसमें लकड़ियाँ भी लगी होती हैं। जब खैमा जल गया तो जली हुई खैमे की राख पर सैयदे सज्जाद बैठे थे। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। अल्लाह आपकी आँखों पे रहमत नाजिल करे, अल्लाह आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। सैयदा को जिस तरह आपके आंसू पसंद हैं, वैसे ही आप जब बावाज़े बुलंद गिरिया करते हैं तो ये भी शहज़ादी को पसंद है, आपकी गिरिए की आवाज़ भी शहज़ादी को पसंद है। लीजिए मजलिस मुकम्मल हो गई, 2-2.5 मिनट में मजलिस मुकम्मल हो जाएगी कि खैमे की जली हुई राख पर सैयद सज्जाद बैठे थे। हुसैन का लाशा मख्तल में पड़ा था और घोड़े हुसैन के लाशे को पामाल कर दिए। सैयद सज्जाद इस दर्दनाक मंजर को देख रहे थे। कहता है कि मैं खून के आंसू इसलिए रोया कि सैयद सज्जाद शायद इंतजार कर रहे थे कि कोई आके मेरे बाबा के लाशे को हटा दे, या इतना ही आके कह दे ये रसूल के दरवाजे का लाशा है, इसे पामाल न करो। देखिए फितरत में ये है, अल्लाह ने फितरत में रखा। अल्लाह आपकी औलाद की खुशियों से आपके दिल को आबाद रखे। अल्लाह ने फितरत में ये रखा है कि बेटे माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं और बेटियाँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। यह फितरत में रखा है। देखिए आज़ादारी की एक तहजीब है, मजलिसों की एक तहजीब है जो हमारे बुज़ुर्गों ने बताया। मीर अनीस ने भी कहा कि ज़ब्त गिरिया मातम सरवर में हो सकता नहीं, सर झुकाकर बैठ कर मजलिस में रो सकता नहीं। ये मजलिस मुकम्मल हो गई। बेटियां बाप को बहुत चाहती हैं। बस यही पढ़ के मैं मरहूम के घर वालों को पुरसा दे रहा हूँ, यही जुमले उनके लिए सबब तस्कीन होंगे। बस सुन लीजिए और मजलिस मुकम्मल कि बेटियां बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। बहन ने तो भाई को सवार कर दिया था, लेकिन घोड़े के कदमों से लिपटने वाली 4 बरस की बेटी घोड़े के कदमों से लिपटी ना, आप सुनते हैं मसाहिब में, और कहती है नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मखमल में चली आऊंगी बाबा। बस 2 मिनट और रह गए हैं मसाहिब, सुन लीजिए 2 मिनट के और मसाहिब रह गए हैं। इमाम हुसैन ने कहा कि सकीना खैमे में जाओ, बाबा को अलविदा कहो और मेरी बेटी जाओ, आज से यतीमों की तरह जिंदगी गुजारना सीख लो। 4 बरस की बेटी ने 57 बरस के बूढ़े बाप से पूछ लिया, बाबा यतीम किसे कहते हैं? अब ये 57 बरस का बूढ़ा बाप क्या जवाब दे? कहा सकीना जाओ, जब दामन में आग लगे, जब कानों से बूंदे छिने, जब रुखसार पर तमाचे मारे जाएं, तो समझ लेना कि मैं यतीम हो गई। देख लिया आपने बाप और बेटी की मोहब्बत, फिर देखिए बेटी की क्या मोहब्बत होती है। 11 मुहर्रम को मख्तल का मंजर ये है, काफिला बेकजावा नाके पर सवार होकर असीर होकर कूफा जा रहा है। 4 बरस की सकीना बाबा के लाशे पर आकर बैठ गई। अजब मंजर है करबला का ये। 1 मिनट और रह गया है बाबे मसाहिब में, सुन लीजिए और मैं मजलिस मुकम्मल करता हूँ। बैठी हुई हैं बाप के लाशे पर, बाबा का लाशा देख रही हैं। शिम्र ताजियाना लेकर आया, कहा सकीना यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ बेकजावा नाके पर बैठ जाओ, ये काफिला कूफा जाएगा। एक मर्तबा बीबी ने कहा, कहाँ से अल्फाज लाऊं कि दर्द की तर्जुमानी कर सकूं? 2-4 जुमले हैं रोने वालों। कहा शेम्र तमाशे तूने मारे, कानों से गोशवारे तूने उतार लिए, पुश्त पे ताजियाने बरसाए, क्या इतना रहम नहीं कर सकता कि मैं बाबा के लाशे पे रहूं? ए रोने वालों, मजलिस मुकम्मल हो गई। क्या मैं बाबा के लाशे पे नहीं रह सकती? पूछ ला उस मलऊन ने, यहाँ रह के क्या करोगी? अजब मोहब्बत है बाप और बेटी की।
आज कुछ नहीं करूँगी, जब ये काफिला चला जाएगा तो मैं फुरात के किनारे जाऊंगी, चुल्लू में पानी लेकर आऊंगी, बाबा की कटी हुई गर्दन पे डाल दूंगी। मेरा बाबा बहुत प्यासा है, सहरा में बिखर जाऊंगी, पत्ते चुन के लाऊंगी, बाबा के जिस्म पे साया करूंगी। अरे शिमरे ने ताजियाना मारा, सकीना ने कहा बाबा खुदा हाफिज, काफिला चला गया, हुसैन का लाशा करबला के मक़तल में तड़पता रह गया। वाह गुरबता, वाह मुसीबता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिब यनक़लिबून। परवरदिगार शोहदाए करबला का वास्ता इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार जो बीमार उन्हें शिफ़ा कामिल अता फरमा, जो मखरूज़ उनके कर्ज़ों को दूर फरमा। परवरदिगार इस वबा से, इस बीमारी से दुनिया वालों को नजात अता